नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम उसी जगह मौजूद हैं जहां पर कल रात को भयानक आग ने विकराल रूप लिया था और 3 लोगों की लीला समाप्त हो चुकी। 2 बच्चे थे और एक पुरुष था। बच्चे दोनों ही घर के अंदर थे, लेकिन कहते हैं ना, काल को कौन टाल सकता है। लेकिन इस दर्दनाक मौत के जिम्मेदार कौन है? इस दर्दनाक मौत के जिम्मेदार हैं यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के भूमाफिया। वो जिम्मेदार है, उनके ऊपर मानव वध का मामला दर्ज होना चाहिए और मानव दर्ज का मामला दर्ज होना ही जरूरी है। यहाँ पर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक आए हैं, उन्होंने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, वो भी आपको सुनाएंगे क्या कहा उन्होंने। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अवैध गतिविधियाँ हैं, देखिए जो इलीगल तरीके से झोपड़े थे वहाँ पर देखिए कितनी भारी मात्रा में बियर की बोतलें, शराब की बोतलें, एक जखीरा यहाँ पर है और दूसरा जखीरा देखिए, मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाने के लिए, वहाँ पर दूसरा जखीरा है। ऐसे 3-4 जखीरे यहाँ पे बियर की बोतलों के और शराब की बोतलों के हैं। ऐसे अवैध झोपड़ों में ऐसे ही कृत्यों को अंजाम दिया जाता है। हो सकता है ड्रग्स के भी मामले यहाँ पाए गए हो। यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग थे वो सारे वेस्ट बंगाल के थे, बंगाल के थे। उनके आधार कार्ड को बन गए हैं, लेकिन वो कैसे बने? तहसीलदार को कई बार शिकायतें की गई। ये देख रहे हैं जिस तरह भरनी हुई है, यहाँ पर भरनियाँ की गई अवैध तरीके से और भरनियाँ करके यहाँ पे मैंग्रोव का कत्ल किया गया है। मैंग्रोव जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आपदा स्थिति आती है, बाढ़ की स्थिति आती है, तो यही मैंग्रोव जो है वो शहर को बचाते हैं, लेकिन उसी का ही कत्ल कर दिया, उसे दबा दिया गया। अब बगल में ही खाड़ी है, खुदा न खास्ता कभी अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो यहाँ पे रहने वाले सारे के सारे डूब जाएंगे। उसका जिम्मेदार कौन? आइए सुनाते हैं यहाँ पर परिवहन मंत्री ने क्या कहा। पहली बार भी मैं आया था, तभी भी प्रशासन को बोला था कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी भी मैंने महानगर पालिका कमिश्नर, तहसीलदार, पुलिस सभी अधिकारियों को बोला है कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। और ये तो अचानक कुछ डेंजरस परिस्थिति है, गंभीरता से लेना चाहिए प्रशासन ने। खासकर हमारे तहसीलदार जो है उन्होंने ये ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कांदड़वन जो है मैंग्रोव्स के ऊपर भरनी की गई है और भरनी करते हुए वहाँ पे झोपड़े बनाए। झोपड़े में जो लोग थे वो 3 लोगों की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद में अभी आज परिस्थिति ऐसी है कि उनको कुछ ना कुछ मदद मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी को उसके बारे में लेटर देने वाले, मगर फिर भी ये इनलीगल सब काम जो है वो काम पिछले कई सालों से होते आ रहे। कोई कमलेश गुप्ता नाम की व्यक्ति है, वो कह रहे थे यहाँ के रहवासी के 2500 से 3000 रुपये भाड़ा लेते हैं। उन्होंने यहाँ पे बोरवेल खुद के पानी भी दिया है, टॉयलेट बनाया है, साथ में लाइट के कनेक्शन दे दिए, मीटर दे दिए। तो ये सब इनलीगल हरकतें अगर मीरा भाईंदर शहर में होती रहेगी और ऐसे हरकतों के ऊपर अगर महापालिका प्रशासन और तहसीलदार का अगर ध्यान नहीं देगा, पुलिस प्रशासन का अगर ध्यान नहीं देगा, तो और भी भयंकर घटनाएं घट सकती है। अगर यहाँ पे मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव्स के ऊपर ये भरनी की गई है और शहर का पानी जो है और खाड़ी का पानी अगर शहर में आ गया, कोल्हापुर जैसी परिस्थिति और अन्य शहरों में जैसी बाढ़ की परिस्थिति होगी, अगर मीरा भाईंदर शहर में होगी, तो उसका जिम्मेदार कौन? तो अभी भी वक्त नहीं गया। जो ऐसे गलत काम इस शहर में हो गए, प्रशासन ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और जो लोग गलत काम करते हैं नहीं देखना चाहिए वो कौन से पार्टी का है, भले वो कौन से भी पार्टी का हो, शिवसेना का हो, हमारे पार्टी का होगा तो पहले कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। मगर भारतीय जनता पार्टी हो, वो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा अगर प्रशासन बोलता रहेगा तो गलत है। क्योंकि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है, मृत्यु को जिम्मेदारी कोई स्वीकारता है क्या? नहीं स्वीकारेगा। तो मेरा ऐसा कहना है, लोग मरने से पहले ही अगर कार्रवाई की जाए, पुलिस ने अगर गुना दाखिल किया जाए, पुलिस के माध्यम से उनको अगर जिम्मेदारी दी गए हर डिपार्टमेंट को, तो ये घटनाएं, जो दुर्घटनाएं घटी है, वो नहीं होगी भविष्य में। सर, घटना के बाद भी मैंने जागा नहीं है, नहीं होगा। मैंने कमिश्नर साहब को बोला था और कमिश्नर ने उसके लिए कुछ प्रोविज़न कर दी है। प्रेजेंट पार्क की परिस्थिति अलग थी, उसमें नुकसान हो गया था, जीवित हानि नहीं हुई थी। यहाँ पे जीवित हानि हो गई, मगर पालिका प्रशासन के पास ऐसी घटनाएं जब भी आग की घटती है तभी उनके पास खुद का देने का ऐसा प्रायोजन नहीं है, ना ही तहसीलदार जिलाधिकारी को। तो मुख्यमंत्री सहायता निधि से कुछ अगर मिलता है तो देखिए। मगर प्रेजेंट पार्क में कमिश्नर साहब क्या अभी आपण दे रहे हैं ना उनको कुछ पंचनामे के लिए? पंचनामा झालेले आहे, हाँ, पंचनामा भी हो गया और जनरल बॉडी का ठहराव भी हो गया और
जनरल बॉडी के ठहराव में उनको जो मदद है वो देने की भूमिका भी प्रशासन की है, तो वो होता रहेगा। मगर ये जो आज की घटना घड़ी, मैंने तहसीलदार को बोला कि इसको पंचनामा करके मैं मेरा खुद का लेटर दे देता हूँ। देखिए गलत है, दुर्घटना हुई वो बहुत ही गंभीर है, मगर आखिर इंसानियत के नाते कुछ ना कुछ मदद करना शासन के तौर पे हमारा कर्तव्य बनता है, इसलिए देता हूँ। मगर ये जो दुर्घटना यहाँ पे घटी है वो नेचुरल नहीं है, इसलिए हम मुख्यमंत्री सहायता निधि से कुछ मिल सकता है कि वो देखेंगे। आता एक बैठक पण चालू होते, तो आपण ह्याचं पण एक चौकशी करून ते चौकशी झाल्यानंतर आपण उचित हे काय करता येईल ते पण करेल। आणि बाकी पण आपण आता काय आहे की एक आढावा बैठक घेऊन असा लोकेशन किती ऑलरेडी आयडेंटिफाय पण झाले, अजून ॲडिशनल आहे ते पण आयडेंटिफाय करून आपण लवकरात लवकर कारवाई करेल। सर ही जागा शासकीय आहे, ह्याच्यामध्ये डेब्रिज फार मोठ्या प्रमाणामध्ये पडलेला, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवरती आपण कारवाई करणार का? तोच मी सांगत आहे की आपण चौकशी करून की डेब्रिज पडलेले तो डेब्रिज कोण टाकलेले आहे त्याचा पण तपासून आपण कारवाई जे उचित कारवाई करू। सर मुंबई कंपाउंड में आग लगी थी, उसके बाद सारे सेट तोड़े गए थे, तो तोच मी क्या करो आप, क्या करो अभी देखिए पूरे शहर में कहाँ पे ये गलत चीजें सब हुई है, आप उसकी जानकारी ले लो। और मेरा ऐसा कहना है कि पूरा अगला हफ्ता एक 8-10 दिन का पूरा एक आप पूरा तोड़क कार्रवाई करो कि इनलीगल तरीके के हिसाब से झोपड़े वगैरह जो है या शेड लगा है सबके ऊपर कार्रवाई करो। और मैं तो ये कहता हूँ आपको कि किसी भी हालत में भले हमारे पार्टी का भी होगा उसके ऊपर भी कार्रवाई आप करो, ऐसे मत देखो कि ये पार्टी का है वो पार्टी का है, क्योंकि लोगों की जाने जा रही है। तो मेरा ऐसा कहना है बिल्कुल किसी का भी पॉलिटिकल अगर हस्तक्षेप होगा तो आप साइड में कर दो, और आप करोगे क्योंकि आप अच्छा काम करने वाले ऑफिसर हो। आप पूरा का पूरा शहर को एकदम स्वच्छ और सुंदर कर दो। तो तोड़ने के बाद भी वही वो लोग बैठे हैं फिर अभी वो तो ठीक है ना, वो तो चलो ठीक है बस पुलिस भी और